गोविंदपुर गांव में सब लोग बहुत गरीब हैं। एक दिन यहाँ के परिवार घूमने के लिए आता है। वह अपने साथ खाने के लिए कई सारे चीज लेकर आए हैं। आओ बेटा, तुम लोगों ने बहुत खेल लिया, नाश्ता कर लो फिर चले जाना। नहीं पापा, मुझे नहीं करना नाश्ता, मैं खेल रही हूँ ना। सीटू गांव के लड़कों के साथ खेलने में मगन है। जब उसके पापा उसके पास मैगी के प्लेट लेकर आते हैं, सिद्धू मैगी के खुशबू से खेलना बंद कर देती है और मैगी खाने के लिए आ जाती है। यह मैं तो मैगी खाऊंगी। प्रीतम सेतु को मैगी का प्लेट दे देता है। गर्मा गर्म मैगी से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। वह पापा ने तो मैगी बहुत अच्छी बनाई है। सीटू के मैगी खाता देख सबके मुंह में पानी आ जाता है। सीटू जब दोस्त को देखती है तो सभी को एक एक चम्मच मैगी दे देती है। यह लोग तुम भी खाओ। अरे यह तो बहुत स्वादिष्ट है। क्या तुम्हारे खेतों में बहुत सारी मैगी उगती है? क्या तुम हमको भी मैगी के बीज दे सकती हो ताकि हम लोग भी मैगी उगा सके? अरे बुद्धू, मैगी उगती नहीं है, यह तो महीना में बनाई जाती है। अगर तुम्हें यह इतनी पसंद आ रही है तो लो और खाओ। सिद्धू सारे मैगी को बच्चों में बांट देती है। मैगी खाने के बाद सारे बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। घर पर सभी के लिए खाना बनाया हुआ है, लेकिन आज सभी बच्चों को मैगी का चस्का लगा है, इसलिए घर में कोई भी घर का बना हुआ खाना नहीं खाता। गीता, खाना बन गया है, आके खा ले। माँ, मुझे यह खाना नहीं चाहिए, मुझे मैगी खानी है। गीता की माँ ने पहली बार मैगी के बारे में सुना। यह मैगी क्या होता है बेटा? यह एक तरह का नूडल है माँ, मैंने आज ही खाया है, मुझे वह बहुत ही पसंद है, आप भी वही बनाना। लेकिन बेटा, नूडल बनाते कैसे हैं? तुम बता दो, मैं तुम्हारे लिए बना दूंगी। उससे पहले दुकान से मैगी खरीद कर लानी होगी। गीता की माँ उससे पैसे दे देती है और वह दुकान पर जाकर मैगी मांगती है। मुझे 2 पैकेट मैगी देना चाचा। यह मैगी क्या होता है बेटा? यह एक प्रकार का नूडल है चाचा, आपको नहीं पता इसके बारे में? यह तो चीन का बनाया हुआ, कहीं शहर में ही मिलेगा। दुकानदार के बातों से गीता उदास होकर और अपने घर आ जाती है। माँ, दुकान पर भी मैगी नहीं है, मुझे यह खाना नहीं खाना है। गीता ने खाना खाना छोड़ दिया था, बस वह मैगी खाने के ही रट लगाई थी, जिससे गीता की माँ बहुत परेशान हो जाती है। यही हाल रामू का भी था, उसने भी अपने घर वालों को परेशान करके रखा हुआ था। जब वह खाएगा तो मैगी ही। आखिर यह बच्चों को हो क्या गया है? रामू ने जब से मैगी खाई है ना, तब से घर के खाने को हाथ नहीं लग रहा है। मैं तो सोच सोच के परेशान हो गया हूँ, उसके लिए मैं मैगी कहाँ से लेकर रहा हूँ। गीता को भी 2 बार भूख से चक्कर आ गया है, पर वह अपनी जिद छोड़ ही नहीं रही है। अब तो बूढ़ी दादी रास्ता बता सकती है। सुरेश बूढ़ी दादी के पास जाता है और उनको सारी बात बताता है। बूढ़ी दादी जंगल में इच्छा पूर्ति एक पेड़ के बारे में बताती है। बच्चों के जिद के सामने भगवान भी झुक जाते हैं। बेटा, मैं तो कहीं से मैगी लाकर नहीं दे सकती, लेकिन तुम जंगल में जाकर इच्छा पूर्ति पेड़ से मदद मांग सकते हो। मैंने सुना है कि इच्छा पूरा करने से पहले वह हमारी परीक्षा लेता है। वह तो लेगा ही बेटा, आजकल मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, पर तुम जाकर देख लो, सिर्फ वही पेड़ तुमको मदद कर सकता है। सुरेश अब जंगल में जाता है और इच्छापूर्ति पेड़ को ढूंढने लगता है। कुछ देर ढूंढने के बाद उसको घने जंगल के बीच में एक इच्छापूर्ति पेड़ मिल जाता है। क्या तुम वही इच्छापूर्ति पेड़ हो जो लोगों की इच्छाएं पूरी करता है? हाँ, मैं वही इच्छापूर्ति पेड़ हूँ, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? मुझे मैगी चाहिए, मेरा बेटा जिद पर अड़ा हुआ है।
अगर मैगी नहीं मिली तो वह खाना नहीं खाएगा। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, पर इसके लिए तुम्हें परीक्षा देनी होगी। अगर तुम इसमें सफल हो गए, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह के बारे में बताऊंगा जो कि मैगी से बनी है। ठीक है, आप हमारी परीक्षा शुरू कीजिए। मैं तुम्हारे बच्चे के लिए खाने का इंतजाम करूंगा। उससे पहले तुम हमारे बच्चे को भी खाना देना होगा। तुम्हें हमारे छोटे छोटे पौधों में पानी देना होगा। यह बहुत आसान काम है। यह आसान काम नहीं है, क्योंकि तुम्हारा सिर्फ एक ही बेटा है और हमारे 200 से भी ज्यादा बच्चे हैं। तुम्हें सारे बच्चों में खाद और पानी देना होगा। मैं यह काम अभी शुरू कर देता हूँ। अब सुरेश घर जाता है, एक हावड़ा खरीदकर जंगल में आता है। वह इच्छा पूर्ति पेड़ में गड्ढा खोदता है और उनमें खाद डालता है। तुमने तो यह काम शुरू कर दिया, लेकिन यह काम खत्म होने में बहुत समय लग जाएगा। तब तक तुम्हारा बेटा भूख कैसे रहेगा? मैं दिन रात काम करके या जल्दी ही पूरा कर दूंगा, ताकि हमारे बेटे को जल्दी खाना मिले। सुरेश डॉगी ने मेहनत से कम करना शुरू कर दिया। वह ना रात को सोता है और ना ही दिन में आराम करता है। जब वह पेड़ों में खाद डालने का काम पूरा हो जाता है, तब सुरेश कुएं से थर्मस भर पानी लेकर आता है। कल से मैं 2 थर्मस लेकर आऊंगा। सुरेश अब 2 थर्मस पानी लेकर आता है और पेड़ों में डालने लगता है। जल्द ही पेड़ों में पानी डालने का काम पूरा कर देता है। तुमने पूरे ईमानदारी से काम पूरा कर दिया है। अब मैं तुम्हारे बच्चों के लिए मैगी का गाँव बना दूंगा। जा अपने बच्चों को लेकर आओ। सुरेश घर जाता है और अपने बच्चों को इच्छा पूर्ति पेड़ के पास लेकर आता है। आ जाओ बच्चों, इस जादू पूर्ति पेड़ के अंदर एक विशाल मैगी का गांव है। जितने लोगों को जितना मन करे उतना मैगी खा सकते हो। इतना कहते हाय इच्छा पूर्ति पेड़ में से एक दरवाजा खुलता है और सभी बच्चे उसके अंदर चले जाते हैं। वाह, यहाँ पर तो बहुत सारी मैगी है। यह पूरा गांव सिर्फ मैगी से बना हुआ है। पेड़ों पर मैगी लगी है और झरनों से भी मैगी ही बह रही है और पास में मैगी का तालाब भी है, जिससे सभी बच्चे मैगी निकालकर खाने लगते हैं। पेट भरकर खाऊंगा। मैं तो पेट भरने के बाद भी खाऊंगी। सभी बच्चे खाने के बाद वहां आराम करने लगते हैं। अगले दिन फिर सभी बच्चे उठाते हैं और मैगी खाना शुरू कर देते हैं। आज तो मैं कल से भी ज्यादा मैगी खाऊंगा। मैं भी, लेकिन मुझे ज्यादा तो मन नहीं कर रहा। एक दिन ऐसा आता है कि सभी बच्चों का और मैगी से मन ही भर जाता है। अब तो मुझे मैगी खाने का थोड़ा भी मन नहीं कर रहा। हाँ यार, मुझे तो इसको देखने का भी मन नहीं कर रहा है। मुझे तो पापा के हाथों की सब्जी रोटी खानी है। तब हम लोग चले। वैसे भी हमारे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। मुझे भी यहाँ और नहीं रहना, और मैं अपने पापा के लिए थोड़ा सा मैगी ले जाता हूँ। रामू एक प्लेट में मैगी निकलता है और सभी बच्चे वहाँ पर घर के लिए निकल जाते हैं। यह सारे बच्चे जादुई दरवाजे को पार करके अपने अपने घर चले आते हैं। वापस आ गया। पापा, अब मुझे और मैगी नहीं खानी है। मुझे आपके हाथ का खाना खाना है। अच्छा बेटा, तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। या लीजिए पापा, मैं आपके लिए मैं भी लेकर आया हूँ। मेरा पेट भरा हुआ है और मुझे यह मेरी पसंद नहीं आ रही है। रामू अपने पापा का बना हुआ खाना खाता है। अपने साथ ले आई हुई मैगी सीटू के लिए ले जाता है। जब रामू सीटू के पास जाता है तो देखा है कि उसे वह बिस्तर पर लेटी हुई है। क्या हो गया सिट्टू, तुम ठीक तो हो? मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। डॉक्टर ने कहा यह सब ज्यादा मैगी खाने से हुआ है। पर मैं तो तुम्हारे लिए मैगी लेकर आया था।
आज से तुम भी मैगी खाना कम कर दो, या सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। घर पर बना हुआ खाना ही सबसे बेस्ट है। तभी प्रीतम हाथ में थाली लेकर आता है। इसीलिए तो मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से खाना बनाकर लेकर आया हूँ। रामू को ले आया हुआ साथ में मैगी को फेंक देता है। सिद्धू और अपने साथ सारे दोस्तों के साथ खेलने के लिए चले जाते हैं।